नमस्कार दोस्तों, आज 22 जून 2020 की तारीख है। आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं आज के दिन भर की सभी बड़ी खबरें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे कि भारत में बन गई कोरोना की दवा, सरकार ने दी मंजूरी, कितने दिनों में मिलेगी ये दवा बताएंगे आपको। इसके अलावा जानेंगे कि देश दुनिया में कोरोना के मरीजों की तादाद कितनी हो गई है। साथ ही आने वाले कुछ महीनों में कौड़ियों के भाव में मिलेगी प्रॉपर्टी, कब आएगा वह राइट टाइम बताएंगे आपको। वहीं सुशांत सिंह के चलते आरोपों से घिरे सलमान खान ने एक प्रतिक्रिया दी है। साथ ही भारतीय सेना ने नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। अब गलवान घाटी के लिए फौज को मिल गई है ये एक बड़ी छूट। इसी तरह आपको आज की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट करेंगे। तो आइए देख लेते हैं आज की दिन भर की सभी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आइए रुख करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। सबसे पहले जान लेते हैं कि देश दुनिया में कोरोना के मरीजों की तादाद कितनी हो गई है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,10,461 हो गया है। बीते 24 घंटे में देश भर में 15,413 नए मामले सामने आए हैं और 306 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस वक्त कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4,10,461 हो गई है, जिसमें 2,27,756 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 13,254 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं अगर पूरी दुनिया की बात करें तो कोरोना मरीजों की संख्या 88,35,095 हो गई है, जिनमें 43,89,394 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 4,65,284 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश दुनिया में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या चिंता का सबब बन गई है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। भारत में बन गई कोरोना की दवा, सरकार ने दी मंजूरी, कीमत से लेकर खुराक तक सब बताएंगे आपको। कोरोना वायरस के खात्मे को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि भारतीय बाजार में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए पहली निश्चित दवाई आ गई है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी को कोविड-19 के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिराविर बनाने और मार्केटिंग की अनुमति मिल गई है। कंपनी फेबिफ्लू नाम से यह दवाई बनाएगी। कोरोना के शुरुआती मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा कोरोना महामारी से जंग में एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है। ये दवा डायबिटीज और दिल की बीमारी वाले मरीजों को छोड़कर हल्के संक्रमण वाले कोरोना मरीजों को टैबलेट के रूप में दी जाएगी। कंपनी के मुताबिक ये दवा डॉक्टर की सलाह पर ही उपलब्ध होगी। पहले दिन इसकी 1800 mg की 2 खुराक लेनी होगी और इसके बाद 14 दिनों तक 800 mg की 2 खुराक लेनी होगी। यह एंटीवायरल दवा 200 mg के टैबलेट में भी उपलब्ध होगी, जिसके एक पत्ते में 34 टैबलेट होंगे, जिसकी कीमत 3500 रुपये होगी। यानी एक टैबलेट की कीमत 103 रुपये होगी। कंपनी ने यह भी कहा कि प्रति मरीज न्यूनतम 2 पत्ते की जरूरत के हिसाब से पहले महीने में 82,500 मरीजों के लिए फेबिफ्लू उपलब्ध कराई जाएगी। आइए देखते हैं तीसरी बड़ी खबर क्या है। फेबिफ्लू के अलावा सिप्ला ने भी तैयार की कोरोना की दवाई। जी हाँ, फेबिफ्लू के अलावा सिप्ला ने भी कोरोना की दवाई तैयार कर ली है। सिप्ला कंपनी को DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के जरिए रेमडेसिविर दवा पेश करने की अनुमति मिल गई है, जिसके बाद सिप्ला ने सिप्रमी नाम से इस दवा को पेश किया है। कोविड-19 के गंभीर मरीजों के उपचार के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि अमेरिका, यूरोप और एशिया के 60 सेंटर्स में 1063 मरीजों पर रेमडेसिविर का ट्रायल किया जा चुका है। इस ट्रायल में अस्पताल में भर्ती किए गए मरीजों को दवा के कारण जल्दी रिकवर होने में मदद मिली। इसमें ज़्यादातर मरीज ऑक्सीजन थेरेपी पर थे। चलिए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। भारतीय सेना ने नियमों में किया बड़ा बदलाव। अब गलवान घाटी के लिए फौज को मिल गई है इतनी बड़ी छूट। 15 जून को चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ काफी बर्बरता की थी। तब भारतीय सैनिकों को हथियार नहीं उठाने के आदेश थे। भविष्य में ऐसे हालातों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने रूल ऑफ एंगेजमेंट में बदलाव किए हैं। अब अगर PLA के सैनिकों ने संधियों की आड़ में इस तरह की कोई गुस्ताखी की तो भारतीय सेना भी नियमों को कुछ समय के लिए अलग रखकर अपनी गोलियों से जवाब दे सकेगी। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त सेना ने फिलहाल फील्ड कमांडरों को देने का फैसला किया है और फील्ड कमांडर परिस्थितियों के हिसाब से सही समय पर सही निर्णय ले सकेंगे। आइए जान लेते हैं पांचवी बड़ी खबर। आने वाले महीनों में कौड़ियों के भाव मिलेगी प्रॉपर्टी। जी हाँ, लॉकडाउन के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में कामकाज तो जारी है, लेकिन डेवलपर्स को कंस्ट्रक्शन साइट पर
लिमिटेड वर्कफोर्स और अन्य चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इकोनॉमी जब फिर से शुरू होगी तो रेडी टू मूव होम की डिमांड बढ़ेगी। दरअसल डेवलपमेंट फ्रॉम डिलीवरी रुके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के उद्देश्य से आगे बढ़ेंगे और इस वजह से साल 2021 सभी कैटेगरी जैसे कि सस्ते, मध्यम और लग्जरी आवास के मामले में होम बायर्स को रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की सौगात देंगे। एक्सपर्ट्स इसे खरीदारों का बाजार कहते हैं। तो अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो 2021 आपके लिए बेहतरीन साल होगा। चलिए रुक करते हैं छठी बड़ी खबर का। सुशांत सिंह के चलते आरोपों से घिरे सलमान खान ने क्या प्रतिक्रिया दी। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद बॉलीवुड के कुछ सितारों पर भाई भतीजावाद को लेकर सवाल उठने लगे थे। उनमें से एक नाम सलमान खान का भी था। सलमान कई दिनों से ट्रोलर्स के निशाने पर थे। इसी बीच सलमान ने एक ट्वीट कर फैंस से गुजारिश की है कि वह गलत भाषा का इस्तेमाल न करें। सलमान ने लिखा कि मैं अपने सभी फैंस से गुजारिश करता हूं कि वे सुशांत के फैंस के साथ खड़े रहें और गलत भाषा का इस्तेमाल न करें। आप अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। इस संकट की घड़ी में सुशांत के परिवार का सहारा बने, क्योंकि किसी अपने के चले जाने का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि सलमान के इस ट्वीट के बाद भी ट्रोलर्स शांत नहीं हुए, उल्टा सलमान को लेकर और तीखी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी। आइए जानते हैं सातवीं बड़ी खबर। भारत को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। जहां एक और भारत चीन के साथ टकराहट से जूझ रहा है, इसी बीच एक और खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को बड़ा झटका देने की तैयारी कर सकते हैं। खबर है कि ट्रंप बहुत जल्द H1B L1 समेत अन्य वीजा को रद्द कर सकते हैं। वो ये फैसला इसलिए ले सकते हैं क्योंकि कोरोना वायरस के प्रकोप से तबाह अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ी है। अब वैसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप अपने नागरिकों की नौकरी बचाने के लिए वीजा को रद्द करने के आदेश पर जल्द हस्ताक्षर कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका कंपनियों में काम करने वाले कई भारतीय इससे प्रभावित होंगे। तो ये थी आज के दिन भर की टॉप न्यूज़। आपकी इन खबरों पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी और खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर रोज़ मिल सके एक क्लिक में दिन भर की सभी बड़ी खबरें।